हेलो एवरीवन। तो भाई EMRS का टायर 2 का एडमिट कार्ड आ गया है। वैसे तो बोला गया था कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ही आएगा, इट मीन्स 20 का वेट था, बट आज 19 है और आज ही एडमिट कार्ड आ गया है। ये वीडियो कोशिश करूँगी शाम तक अपलोड कर दूँ, अगर नहीं हो पाया तो अर्ली मॉर्निंग आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें ध्यान में रखनी है और बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी हैं जिनको लेकर बहुत कन्फ्यूजन था अब तक सबके मन में, मेरे मन में भी डाउट था कि पता नहीं एग्जैक्टली क्या होगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ना सिर्फ हम अप्रॉक्सीमेशन पे लेके चलते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऑप्शंस लेके चलते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं और एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले आपको ये सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है जो यूजुअली हम स्किप कर देते हैं। बट ये टायर 2 है और बहुत सारी ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जो कॉमन नहीं है। ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेंगी, क्योंकि आपको एग्जाम क्वेश्चन पेपर हाथ में आने से पहले ही पता चल जाएगा इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कि क्वेश्चन पेपर में क्या आने वाला है, किस टाइप का पैटर्न आएगा, क्या नहीं आने वाला, क्या पैटर्न आएगा। ठीक है। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस पे बात कर लेते हैं। पहले तो इन्होंने ये बोला है कि कैंडिडेट को अपना जो एडमिट कार्ड है वो लेके जाना है, और इसमें कलर्ड और ब्लैक एंड वाइट के बारे में ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, तो आप ब्लैक एंड वाइट भी लेके जा सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। उसके अलावा आपको एक अपना आईडी प्रूफ लेके जाना है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ। ठीक है। और फोटो कॉपी ले जाना चाहो ले जा सकते हो, बाकी कोई पूछता नहीं, सिर्फ एक ओरिजिनल ले जाओ। ओरिजिनल वो वाला लेके जाना कि जो आपके एडमिट कार्ड में डिटेल्स है, आपका नेम, आपका फादर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें आपके उस आईडी में भी मैच होनी चाहिए सेम। ठीक है। तो अपना आधार कार्ड या पैन आईडी, जो पैन कार्ड होता है, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, जिसमें भी आपकी वो सारी डिटेल्स हैं वो सारी लेके जाना। कोशिश करना जो डिटेल्स आपने जो एडमि आईडी आपने मेंशन किया था फॉर्म फिल करते टाइम, वही लेके जाना, वो इजी है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि आपको सजेस्टेड जो टाइम दिया है एग्जाम सेंटर पे कब पहुंचना है, तो इन्होंने 2 शिफ्ट दी है। मॉर्निंग शिफ्ट आपकी 9 AM स्टार्ट हो जाएगी, इवनिंग शिफ्ट आपकी 2:30 टू 5:30 तक जाएगी। तो इन्होंने बोला है कि वैसे तो आपको एटलीस्ट 120 मिनट्स पहले, यानी 2 घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना है। यानी अगर 9 बजे का पेपर है तो एटलीस्ट आपको 7 बजे पहुंचना है, और 2:30 बजे का पेपर है तो लगभग आपको 12:30 तक पहुंचना है। लेकिन इन्होंने ये बात भी बोली है कि 9 बजे के बाद, यानी जो एग्जैक्ट टाइम है शिफ्ट का, उसके बाद आपको सेंटर पे एंटर नहीं करने दिया जाएगा। लाइक जैसे टियर 1 में हुआ था कि जो पर्सन अगर 5 मिनट पहले भी आ रहा है तो उसको भी एंट्री मिल रही थी। अब होता क्या है कि आप एटलीस्ट ज़्यादा देर पहले भी अगर नहीं जाना चाहते, क्योंकि कुछ सेंटर्स ऐसी जगह होते हैं कि आपको खड़े होने तक की भी जगह नहीं मिलती, तो आप वैसे थक जाओगे और अंदर वो जाने नहीं देते। तो कोशिश करना कि ज़्यादा जल्दी नहीं, लेकिन आधा घंटा पहले आप सेंटर के बाहर पहुंच जाओ। इस तरीके से आप अपने घर से निकलना, क्योंकि सेंटर दूर है, मेरा भी काफ़ी दूर है, मुझे कम से कम 3 घंटे या 3.5 घंटे आराम से लगेंगे जाने में। तो देखते हैं कैसे जाएंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि बायोमेट्रिक होती है, उसमें टाइम लगता है, और जो आपको आपकी जो आंसर बुकलेट है, जो OMR शीट फिल करने के लिए मिल जाती है, वो आपको 15 या 10 मिनट्स पहले मिल जाती है। तो वो आपका, अगर आप बिल्कुल टाइम टू टाइम पहुँचोगे तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, पैन को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसपे कुछ लोगों ने बड़े नेगेटिव कमेंट किए हुए थे कि आप तो कुछ भी बोलते हो, ऐसा तो कहीं नहीं है, UPSC वाले भी ये वाला पेन यूज़ करते हैं, मैं तो जेल से लिखूंगा, मैं तो इंक से लिखूंगा। लिख लो। मैंने क्लियरली बोला था उस बात पे भी कि या तो मैं जो ऑफिशियल डेटा होता है उसके हिसाब से बोलती हूँ, और या फिर कहीं से अगर मैंने कुछ सर्च किया है चीज़ों को तो उस हिसाब से बोलती हूँ, और उस पर भी मैं एक टैग लगा देती हूँ कि ये मेरी सर्चिंग है, मैं इस पर ऑफिशियली नहीं बोल रही हूँ। लेकिन अब इसमें लिखा आया क्लियरली, और ये चीज़ जो है वो टियर 1 में भी लिखी हुई थी। अब कुछ लोग का ये मानना है कि नहीं, हम तो जेल पेन से भी टायर 1 दे के आए थे और हम तो पास हो गए। देखो, एक अलग बात है, लेकिन मैं चलती हूँ इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, मैं रिस्क नहीं लेती इन चीज़ों में। भैया हमारी किस्मत उतनी बढ़िया नहीं है। ठीक है, कि मिट्टी में हाथ डालो तो सोना आ जाएगी। तो जिनका ऐसे ही जो जाते हैं और जिनके काम बन जाते हैं, उनको लगता है कि कुछ नहीं है इंस्ट्रक्शन, ये फालतू की चीज़ें हैं। जब काम अटकने होते हैं ना, तो छोटी छोटी चीज़ों पे काम अटक जाते हैं। तो इसमें थर्ड पॉइंट है, क्लियरली पढ़ लेना आप भी, मैं एज इट इज लाइन रीड कर देती हूँ आपके लिए। ब्रिंग योर ओन ब्लू/ब्लैक बॉल पॉइंट पेन टू राइट पर्टिकुलर्स इफ नीडेड। जो भी कुछ आपको लिखना है वो आपको बॉल पॉइंट पेन से लिखना है, या तो ब्लू या तो ब्लैक, एक ही पेन यूज़ करना है इसका मतलब। ठीक है। स्लैश का मतलब यही होता है कि आपको एक ही पेन लेके जाना है, और भी माइनर माइनर और मेजर इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें। सारी वीडियो एंड तक देखना, एक एक इंस्ट्रक्शन आपके साथ मैं डिटेल में शेयर करूंगी। एडमिट कार्ड के लिए मैंने आपको बता दिया, अगर आप एडमिट कार्ड या आईडी प्रूफ नहीं लेके गए तो आपको सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। फिफ्थ पॉइंट पे इन्होंने ये बोला है कि कोई भी जो कैंडिडेट है वो अपनी अटेंडेंस शीट को साइन, जो 2 बार सिग्नेचर कराते हैं अटेंडेंस शीट पे, एक बार स्टार्टिंग में एक बार एंड पे, वो सिग्नेचर करे बिना उससे हॉल से बाहर नहीं निकले। यानी सीधी सी बात है, 3 घंटे से पहले आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने 7th पॉइंट में लिखा है, जो कि इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इन्होंने बोला है कि आपको MCQ के लिए एक टेक्स्ट बुकलेट दी जाएगी। ठीक है, जैसा हमें टियर 1 में मिला था, उसी के अंदर OMR शीट मिलेगी जो आपको फिल करनी है। ठीक है, जिसमें आपको अपने आंसर्स फिल करने हैं। डिस्क्रिप्टिव के लिए एक टाइप्ड क्वेश्चन कम आंसर शीट अलग से मिलेगी।
ठीक है, समझो मेरी बात। आपको 2 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। एक मिलेगा जिसमें सिर्फ वो होगा, ओएमआर शीट होगी, सील उसमें लगी होगी, ठीक है। और वो उसके अंदर एक पेज आप ऊपर करोगे तो उसके नीचे से आपको आपकी डिटैचेबल एक शीट मिलती है जिसमें को आप फिल करते हो, ठीक है। और उसी में आपको ओएमआर अपने आंसर्स फिल करने होते हैं। लेकिन आप जो वो सील ब्रेक करते हो वो करते हो जब एक्जैक्टली टाइम स्टार्ट होता है। 9 बजे आप स्टार्ट कर पाओगे, इवनिंग शिफ्ट वाले 2:30 बजे स्टार्ट कर पाएंगे। इसके अलावा इन्होंने बोला कि क्वेश्चन पेपर के लिए एक आपको अलग से शीट मिलेगी, और वो क्वेश्चन पेपर की जो शीट है वो क्वेश्चन पेपर के साथ ही आपके आंसर शीट्स अलग से लगाई होंगी। आप क्वेश्चन पेपर वाली जो शीट है उसको डिटैच करके अपने घर ला सकते हो, और आंसर शीट आपको वहाँ पे डिपॉजिट करके आनी है। और ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था कि किस तरीके से हमें मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये भी बोला है कि आपको प्रॉपर टाइम दिया, मतलब स्पेस दिया जाएगा हर एक आंसर के लिए। हो सकता है जिस फॉर एग्जांपल मान के चलो ये आपकी आंसर शीट है, हो सकता है कि आपको पूरा एक पेज मिले एक आंसर के लिए, या हो सकता है जो भी उन्होंने सजेस्ट सोचा होगा, हो सकता है एक पेज में हाफ कर दें कि भाई एक पेज में आपको 2 आंसर्स लिखने हैं। तो ये तो उसी टाइम पता चलेगा, बट उन्होंने ये चीज़ क्लियरली मेंशन कर दी है कि हर क्वेश्चन के लिए जो भी आंसर आप लिखोगे उसके लिए स्पेसिफिक जो स्पेस है वो क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा। उसी स्पेसिफिक स्पेस में ही आपको अपना आंसर लिखना है। अगर आपने आंसर उसके अलावा कहीं और लिख दिया तो कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो उस स्पेस में ही आपको लिखना है। और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर हमें ओपन शीट्स मिलती ना, जैसे बोर्ड में मिलती है जो हम स्कूल में देते थे, तो उसमें हमारा खुद के वर्ड लिमिट पे ना ध्यान नहीं रहता, उस प्रेशर में हम ध्यान नहीं देते। लेकिन अब हमारे पास वो रहेगा टारगेट की इस गोले में को ही भरना है, तो उस गोले के अंदर रह के ही हम आंसर करेंगे। बस चैलेंज ये आ जाएगा कि कम शब्दों में हमें अपना आंसर अच्छे वर्ड्स यूज़ करके लिखने हैं, एनसीईआरटी लैंग्वेज यूज़ करके लिखनी है, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग के लिए बोला है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी एमसीक्यूज़ के लिए। डिस्क्रिप्टिव के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसमें तो भर भर के नंबर कटेंगे आपके तो 1/3 की है। एंड आई एम सॉरी फॉर दिस कि मैंने, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था, कोई 2-4 कमेंट्स आए थे कि 1/4 है या 1/3 है, और मैंने उनको यही बोला था कि नहीं 1/4 है, क्योंकि मुझे ऐसा ध्यान था, क्योंकि टायर 1 के टाइम जो हमारा मेन रिक्रूटमेंट वाला जो हमारा वो आया था ना नोटिफिकेशन, उसमें लिखा हुआ था टायर 2 के लिए। तो वही शायद कन्फ्यूजन या तो केवीएस में होगा 1/4, और मैंने ईएमआर के लिए बता दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में वही चीज़ सेट थी कि नहीं 1/4 है एमसीक्यूज़ के लिए। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि मैंने आपको गलत कमेंट का रिप्लाई किया। बट अब इसमें मेंशन है कि 1/3 है, ठीक है। हो सकता है उस टाइम कुछ और हो, या हो सकता है मेरे पढ़ने में मिस्टेक हो गई हो। तो चलो फाइनली हमें जाने से पहले ये क्लियर हो गया कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है। और हो गया, डिस्क्रिप्टिव के लिए कुछ नहीं है। जो लैंग्वेज वाले हैं वो जैसे जो लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश का जिनका पेपर है, यानी पीजीटी और टीजीटी, हिंदी इंग्लिश को छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको अपना मीडियम पहले चूज़ करना है कि आप हिंदी में दोगे पेपर या इंग्लिश में दोगे, फिर पूरा पेपर आपको उसी सिंगल लैंग्वेज में लिखना है। ये चीज़ इसमें मैंशन करी हुई है, ठीक है भाई। उसके बाद इन्होंने अगेन वो चीज़ रिपीट करी है कि आप एमसीक्यू का क्वेश्चन पेपर अपने साथ लेके आओगे, और जो आपका क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्टिव वाला है उसका क्वेश्चन पेपर अपने साथ लेके आओगे। एमसीक्यू का जो आंसर वाला गोले जो भरे थे आपने, वो वाली शीट वहाँ डिपॉजिट करके आनी है, और जो आंसर शीट्स में आपने आंसर लिखे वो वहाँ डिपॉजिट करके आनी है, ठीक है। हो गया भाई, डन। उसके बाद इन्होंने बोला है कि इन्होंने तो सजेस्ट किया है कि आप एक दिन पहले ही अपने सेंटर पे पहुंच जाओ, ताकि आपको लोकेशन और ट्रांसपोर्ट का आइडिया हो जाए लास्ट मिनट हसल से बचने के लिए। तो अगर आपका ज़्यादा ही दूर है तो आप जा सकते हो। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है पॉइंट नंबर 16 में, कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो वो अपने साथ शुगर टैबलेट्स, कैंडी, फ्रूट्स या सैंडविच लेके जा सकता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट बैग में। और वो बैग जो है आपका इन्विजिलेटर, जो भी आपका जिसकी भी ड्यूटी होगी आपके रूम में, उस पर वो पर्सन अपने पास उसको रखेगा। अगर नीड पड़ी, अगर आपकी लाइक तबीयत डाउन हो गई, आपका शुगर लेवल डाउन हो गया, जो भी अगर इमरजेंसी वाली बात आई, तो वो आपको आपका बैग वहाँ पे प्रोवाइड कर देगा, आपको खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड कर देगा। मीन्स सेंटर आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करेगा। शुगर पेशेंट अपने लिए ये चीज़ लेके जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है कैंडिडेट मस्ट कैरी, 4 पॉइंट इन्होंने बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद भी पता है क्या सोच रही थी कि मैं एक ना ट्रांसपेरेंट किट लेके जाऊँगी, उसमें पेंसिल, उसमें अपना स्केल, और अपने 2-3 पेन और ब्लैक पेन भी लेके जाऊँगी। अगर उन्होंने अलाउ किया तो अंदर लेके जाएंगे, नहीं तो नहीं लेके जाएंगे। दूसरा मैं सोच रही थी, क्योंकि मेरे को क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा सर्वाइकल की प्रॉब्लम। मैं 3 घंटे ऐसे बैठ के नहीं लिख सकती। अगर मैंने आधा घंटा भी अगर ऐसे बैठ के देख लिया तो मेरे को पूरा ये चीज़ पेन होता है, हेडेक होता है, वॉमिटिंग आने लग जाती है। तो मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो मैंने ये सोचा था कि मैं अपना नोटपैड लेके जाऊँगी, और उस पर अपनी लैप पे रख के या कभी उस पर सीट पे रख के कंफर्टेबली मैं करूँगी आंसर राइटिंग। क्योंकि किसी किसी सेंटर पे क्या जो डेस्क होते हैं वो भी बड़े गंदे कंडीशन के होते हैं, आप अच्छे से लिख नहीं पाते। तो मैंने ये सोचा था कि लेके जाऊँगी। और मैंने किसी ने मुझे कमेंट में भी पूछा था कि लेके जाना चाहिएगा, तो मैंने उनको भी यही बोला था लेके जाना, लेकिन अलाउ करेंगे तो ले जाएंगे, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, बैग में रख देंगे। बट अब इन्होंने 4 चीज़ें अलग से मेंशन करी है कि क्या क्या आपको लेके जाना है।
आपका डाउनलोडेड एडमिट कार्ड, उसके अलावा एक आपका फ़ोटो आईडी प्रूफ, फ़ोटो नहीं लेके जाना, फ़ोटो आईडी प्रूफ जिसमें उन्होंने बोला है आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी। ये 5 आईडीज़ में से कोई भी एक आईडी ले जा सकते हो, लेकिन वही लेके जाना जिसमें आपकी सारी डिटेल्स एडमिट कार्ड की डिटेल से मैच करती हूँ। इसके अलावा आपको ब्लू/ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ये क्लियरली मेंशन है, ये देखो अगर आपको दिख पा रहे हैं तो यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स, ठीक है, पॉज करके देख लेना, नहीं तो जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करोगे उसमें भी आपको मिल जाएगा। लास्ट में लिखा है ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, कि आप कोई और बॉटल मत लेके जाना, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ही लेके जानी है आपको, ठीक है। तो ये सब थी, और जो भी चीज़ें नहीं लेके जानी, इसके अलावा सारी चीज़ें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी मेटल का आइटम, गर्ल्स के लिए स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि ऑर्नामेंट्स वगैरह आर्टिफिशियल हो या गोल्ड के हो, डायमंड के हो, कुछ भी नहीं लेके जाना। वो वहाँ पे जाके आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो अंदर आपको नहीं लेके जाने देंगे। कोई भी खाने पीने की चीज़ हो गई या कोई भी अलग टाइप के जो इलेक्ट्रॉनिक पेन आते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ ना नहीं लेके जानी। आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड तक भी वो आपको अलाउ नहीं करेंगे, आपका वॉलेट अलाउ नहीं करेंगे। कोई भी गूगल्स हो गए, हैंडबैग हो गया, जो बेसिक चीज़ें, इवन देखो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कोई भी इवन प्लास्टिक का पाउच भी अलाउड नहीं है, पेंसिल पाउच भी अलाउड नहीं है, पेंसिल, स्केल, लॉक टेबल, राइटिंग पैड, इरेजर, वाइटनर, कार्डबोर्ड, कुछ भी अलाउड नहीं है। तो जो भी ये सोच रहे थे मेरे जैसे कि नहीं नोट पैड लेके जाएंगे, नहीं हम तो डायग्राम बनाएंगे, तो हम तो पेंसिल लेके जाएंगे, नहीं लेके जाना। मैं तो बल्कि ये सोच रही थी कि जब मुझे कुछ अगर हाईलाइट करना होगा तो मैं स्केल की हेल्प से और पेंसिल से हाईलाइट कर दूंगी, क्योंकि ये तो मैंने सोचा हुआ था कि एक ही पेन यूज़ करूँगी, ईदर ब्लू और ब्लैक, ठीक है। लेकिन हाईलाइट किससे करें, क्योंकि दिखना भी तो चाहिए। तो मैं कहा ब्लू से तो मैसी सा हो जाएगा, दिखेगा नहीं, तो मैंने सोचा पेंसिल से हाईलाइट कर दूंगी, बट अब इन्होंने पेंसिल के लिए भी मना कर दिया। तो इट मीन्स क्लियर हो गया है कि जो लोगों का लाइक जैसे साइंस में है, साइंस में आपको डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, तो अब ये क्लियर हो गया कि आपको अपने डायग्राम्स भी पेन से ही बनाने हैं, ठीक है। तो भाई ये थी आज की वीडियो। एक बार फिर भी मैंने वैसे सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, लेकिन खुद की सेफ्टी के लिए भाई हम भी इंसान ही हो सकते हैं, एक आधा पॉइंट मिस हो गया हो, तो एक बार ज़रूर से, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बार अपना एडमिट कार्ड अच्छे से चेक कर लें, कोई भी ऐसा पॉइंट ना रह गया हो जो इम्पोर्टेंट था। वैसे मैंने सारे कवर कर दिए हैं, ठीक है। और ऑल द बेस्ट, हम अच्छा ही करेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। वही बात है यार, मिलना होगा मिल के रहेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। कई बार होता है ना, किसी इंसान की बहुत अच्छी तैयारी होती है, ट्रेन लेट हो जाती है, बस बीच में कुछ दिक्कत कर जाती है, मेरे साथ हुआ हुआ है ये। पहुंच गई थी सेंटर पे, पर बिल्कुल कहते हैं ना कि एकदम लास्ट मोमेंट पे गेट बंद होने वाला है, मैं भागते भागते पहुंच रही हूँ। मैं टाइम से निकली घर से, और रास्ते में जाके मेरी जिस बस से मैं जा रही थी रोडवेज से, वो रोडवेज लाइक रुक गई, कोई और रोडवेज ख़राब हो गई थी, उसके पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए मेरा आधा पौना घंटा वहाँ पे ख़राब हुआ। उसके बाद आगे जाके ट्रैफिक लग गया, ठीक है। दिन तो बोलते हरियाणा रोडवेज तो मतलब किसी चीज़ किसके आगे नहीं रुकती है, लेकिन उस दिन वो भी अटकी, वो भी इतनी अटकी कि मतलब मैं जो 1-1.5 घंटे का मार्जिन लेके गई थी, और मैं सेंटर पे कैसे पहुंची, बिल्कुल लास्ट मोमेंट। और लास्ट मोमेंट पे जो स्ट्रेस होता है ना, वो पूरे एग्ज़ाम में टाइम में आप कवर अप नहीं कर सकते, उससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। और वो आया, और फिर खामियाजा भुगतना पड़ा, मेरा नहीं हुआ उसमें क्योंकि नहीं मैनेज कर पाई फिर उस स्ट्रेस को मैं। तो ऐसा हो जाता है, तो कई बार होती है चीज़ें, जो नहीं मिलना वो नहीं मिलना। आपने एफर्ट्स कर लिए हैं भाई, अब अपना बस बोरिया बिस्तर बांधो, जो भी ले जाना है, ज़्यादा कुछ लेके नहीं जाना, पानी की बॉटल, रास्ते में खाने पीने के लिए सामान लेके जाना, और अपना थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए ले जाना, पढ़ो तो जो शॉर्ट नोट्स अगर बनाए हैं तो। बाकी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब 2 दिन अच्छे से सो, पढ़ने का मन है, अंदर से इच्छा हो रही है कि चलो देख लेते बिल्कुल रिलैक्स मोड में, तो देख लो कुछ मेजर पॉइंट्स, अदरवाइज सो, नींद पूरी लो, कम से कम 7 से 8 घंटे की 2 दिन, ये 2 दिन आप अच्छे से नींद लो। जितना फ्रेश माइंड होगा ना, उतना अच्छा रिस्पॉन्स कर पाओगे एग्जाम में। पैनिक होके कोई फ़ायदा नहीं है, जो आता होगा ना वो भी भूल जाओगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, और कोई अगर मिलेगा सेंटर पे तो भाई मिलते हैं उनसे। बाकी देखते हैं, मैं भी टेंशन नहीं ले रही यार, जो होगा वो होगा, ठीक है। बहुत टेंशन लिया, इससे ज़्यादा लिया नहीं जा रहा, सर फटने को हो रहा है, दर्द हो रहा है सर में, 2 दिन हो गए, तो अब कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो जितना आता है उतना देखते हैं, झंडे गाड़ के आते हैं, जो होगा वो देखी जाएगी, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।